अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, आज 25 अप्रैल 2026 का दिन है। आप यूट्यूब चैनल डीप टॉक विद हसन आरिफ देख रहे हैं। मैं आपका मेज़बान हसन आरिफ हूँ। नाजरीन इकराम, दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है कि किसी भी वक्त ये दुनिया एक बड़े इंतहाई अहम इंजाम को पहुंच सकती है। इस खिते में बहुत सी अपडेट्स हुई हैं और मैं वो अपडेट्स आपके साथ शेयर करता चलूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ट्रंप ने जो है वो गुज़िश्ता दिनों सीज फायर को एक्सटेंड कर दिया था पाकिस्तान के कहने पर। और ईरान के स्पीकर के जो मशीर हैं मेहदी मोहम्मदी, उन्होंने कहा है कि अमेरिका की ये जो एक्सटेंशन है इस जंग की, ये इसलिए है कि अमेरिका चाहता है कि वो वसाइल को इकट्ठा कर कर दोबारा से जो है वो ईरान पर हमला करे, जिसके लिए अमेरिका बार बार इस सीज फायर को एक्सटेंड कर रहा है। और उन्हें साथ ये भी कहा कि हारा हुआ फरीक कभी भी जंग बंदी पर अमल दरामद के लिए शरायत नहीं दे सकता। और IRGC के एयर स्पेस चीफ अब्दुल मजीद म्यूसवी ने भी कहा है कि अगर जंग दोबारा स्टार्ट होती है इस खिते में, तो खलीज में जितने भी ऑयल के तनसीबात हैं, हम उन सब तनसीबात को तबाह कर देंगे। अगर अरब रियासतें चाहती हैं कि अमेरिका जो है वो अपने फजाई यानी कि जो अरब की जो फजाई हदूद हैं उनको अमेरिका इस्तेमाल नहीं करे, अगर अरब रियासतें चाहती हैं कि उनके ये जो ऑयल के तनसीबात हैं ये महफूज रहें, अगर ट्रंप की जानिब से या अमेरिका की जानिब से जो दोबारा जो ये बेसिस हैं ईरान के खिलाफ इस्तेमाल की जाती हैं, तो फिर अरब रियासतों को अपने तेल के तनसीबात से जो है वो हमेशा के लिए हाथ धोने पड़ेंगे। ईरान फौज, उन्होंने कहा कि इसलिए तैयार है और इन ये जो डेडलाइन है, ये जो एक्सटेंड हो रही है बार बार, ईरान इसके हवाले से बहुत ज्यादा तैयारी कर रहा है कि जब एक जंग का फ्रंट उन पर ओपन किया जाएगा तो वो उसके लिए भरपूर जवाब देंगे यकीनन। इसी के साथ ही रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने इस चीज का एक ऐलान किया है कि वो मशरिक वस्ता में होने वाली इन तमाम सूरत हाल को जो है वो उस पर नजर रखे हुए हैं। और गुज़िश्ता दिनों उन्होंने ये भी कहा था कि 2015 का जो एग्रीमेंट ईरान और अमेरिका के दरमियान हुआ था, उस तरह का अगर कोई एग्रीमेंट इनके दरमियान माबैन हो जाता है तो ये जंग बंदी हो सकती है। ताहम इस वक्त ईरान की क़यादत जो है वो किसी भी सूरत में अमेरिकन पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वो बैनुल-अक़वामी गारंटीज चाहती हैं और इसी हवाले से वो दुनिया की तरफ भी देख रहे हैं कि अमेरिका के साथ इस नेगोशिएशन में कौन है जो अमेरिका के हवाले से जंग बंदी की जो बातचीत चल रही है इसमें गारंटर बने। इसी हवाले से ट्रंप का ये भी कहना है कि वो चाहते हैं कि इस वक्त ईरान जो है वो ईरान की नाकाबंदी जारी रहेगी और ईरान इस नाकाबंदी के जरिए से जो है वो $500 मिलियन पर डे नुकसान उठा रहा है। ट्रंप इस वक्त जो चाहते हैं वो ईरान को इकोनॉमिकल तौर पर जो है मजीद फरसुदा हाने हाल करना चाहते हैं, ताकि ईरान को मजबूर किया जा सके कि वो इस नेगोशिएशन में अमेरिकन मुतालबात को मान ले। इसी के साथ ही आज की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि अब्बास इराक्ची जो हैं वो पाकिस्तान आए थे अपने एक डेलीगेशन के साथ, और उन्होंने सैयद आसिम मुनीर जो इस वक्त फील्ड मार्शल पाकिस्तान के हैं उनसे भी मुलाकात की। इसके साथ ही शहबाज शरीफ से भी उन्होंने मुलाकात की और मुख्तलिफ कुछ और मुलाकातें भी की जिसमें मोहसिन नकवी भी शामिल थे। और आसिम मुनीर को के साथ जो ये मुलाकात थी, ईरान की क़यादत की तरफ से यही कहा गया कि ये मुलाकात का दूसरा फेज था उस मुलाकात के पहले फेज के अगेंस्ट, जिस मुलाकात के लिए आसिम मुनीर जो है वो ईरान गए थे और उन्होंने अमेरिकन जो मुतालबात और उनकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो ईरान की क़यादत के सामने रखी थी। और इस वक्त अब्बास इराक्ची जो हैं वो आए हैं यहाँ पर और उन्होंने ईरान के हवाले से जो भी उनकी डेडलाइंस थी या जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे
वो इनके सामने रखे हैं, ताकि ये अमेरिकन को एक पैगाम दे सकें कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और इसी ही पर हम जो है वो बात करेंगे। ट्रंप ने जो है इस हवाले से पहले तो ऐलान किया हुआ था कि जैरेड क्रिश्नर और स्टीव विटकॉफ जो है वो पाकिस्तान पहुंचेंगे और ईरान की जो क़यादत है इस वक्त जो यहाँ पर मौजूद है, जो नुमाइंदे खसूसी थे ईरान की तरफ से, अब्बास इराक्ची जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन अभी कुछ देर पहले जो है वो ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इस वक्त किसी भी सूरत जो है वो स्टीव विटकॉफ और जैरेड क्रिश्नर 18 घंटे की जो फ्लाइट है वो यहाँ से लेकर किसी सूरत भी पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए नहीं जा रहे। ईरान को हमने अपनी तमाम की तमाम जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस बता दी हैं। अब ईरान ने अगर हमसे मुज़ाकरात करने हैं तो वो हमसे खुद राब्ता करे। कहा यह जा रहा है कि IRGC के जो चीफ हैं जनरल अहमद वाहिदी, ये जो है वो सेकंड राउंड जो इस्लामाबाद में होना था जिसमें पाकिस्तान की तरफ से रजामंदी थी और अमेरिकन की तरफ से भी कहा जा रहा था कि JD वेंस दोबारा आएंगे, तो उस सेकंड फेज के राउंड को जो है वो जनरल अहमद वाहिदी ने जो है वो नहीं होने दिया, क्योंकि वो इस वक्त जो है वो चाहते थे कि ईरान किसी भी सूरत जो है वो अमेरिकन टर्म्स एंड कंडीशंस पर मुतालबात को एग्री नहीं करेगा। ईरान किसी भी सूरत जो है वो अपनी मुतालबात से पीछे नहीं हटेगा, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ शामिल है, उसकी ट्रांजिट फिर उसका मुकम्मल कंट्रोल शामिल है और इसके साथ ही ईरान का जो मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसकी रेंज किसी सूरत भी महदूद नहीं की जाएगी। और इसके साथ ही जो ईरान पर सैंक्शंस की बातें हैं, अमेरिका की बात या ट्रंप की बात पर हम यकीन नहीं करेंगे कि वो सैंक्शंस हमसे अपलिफ्ट करेगा, बल्कि हमें गारंटीज चाहिए। तो जनरल वाहिदी जो है वो इस चीज पर बड़े ही उन्होंने एक हार्ड स्टांस रखा हुआ था कि किसी भी सूरत जो है वो सेकंड फेज नहीं होगा। इस वक्त IRGC ही जो है वो मुकम्मल तौर पर ईरान को कंट्रोल कर रही है और ईरान के डिप्लोमेट्स भी जो हैं, जिसमें अब्बास इराक्ची हैं, बागिर कालीबाग हैं, इनको भी जो है वो IRGC ही की तरफ से मज़ाहमत का सामना है और यह IRGC के बगैर जो है वो उनके किसी भी ऑर्डर के बगैर जो है वो ना मुतालबात में पेशरफ्त कर सकते हैं और ना ये किसी किस्म की कोई डील फाइनलाइज कर सकते हैं। ईरान में सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि ईरान का जो पावर स्ट्रक्चर है वो किसके गिर्द घूमता है। 1779 के बाद ईरान का जो पावर स्ट्रक्चर है वो पासदारान इनकलाब के जो खुफिया लोग हैं उन्हीं के अगेंस्ट घूमता है और उनके ऊपर जो एक अथॉरिटी थी, जो सुप्रीम अथॉरिटी थी, वो आयतुल्ला थे। तो आयतुल्ला 1 भी जो है वो फोर्थ हो गए और आयतुल्ला 2 को जो है वो जिनको अली खamenei के नाम से हम जानते हैं, उनको अमेरिकन ने शहीद कर दिया है। इस वक्त मुस्तफा खamenei जो है वो मौजूद हैं और लेकिन कहा यही जा रहा है कि वो शदीद तरीन जख्मी हैं और मुस्तफा खamenei भी जो है वो IRGC ही के मुताबिक जो है वो बातचीत कर रहे हैं और इस वक्त ईरानी डिप्लोमेट्स बिल्कुल भी जो है वो खुद से जाकर जो है वो किसी किस्म की कोई भी पेशरफ IRGC के अगेंस्ट नहीं कर सकते। और ये एक ईरान की तरफ से जो है एक बहुत बेहतरीन जो है वो कंट्रोल 1979 से लेके अब तक है और ईरान की जो अवाम है वो भी IRGC और पासदारान इनकलाब से बड़ी मोहब्बत करते हैं और क्योंकि ये जो इनकलाब भरपा हुआ है इसमें मेन किरदार जो था 1779 के बाद और भी बहुत सी पार्टीज का था, लेकिन जो मेन किरदार जिसको आयतुल्ला खamenei ने डेवलप किया वो IRGC और पासदारान इनकलाब थे। इसी के साथ ही लेबनान और इसराइल के जो वफ्द थे वो उनकी मुलाकात हुई, एक मीटिंग हुई अमेरिका वाशिंगटन में और जुमरात के दिन, और ट्रंप ने जो है वो 3 वीक का जो है वो सीज फायर अनाउंस किया था, लेकिन इसराइल ने उस सीज फायर को तोड़ दिया कुछ ही देर में और इसराइल ने लेबनान पर हमले शुरू कर दिए दोबारा से और बड़े बदतरीन हमले शुरू किए। इसराइल इस वक्त जो लातीनी रिवर है उस पर अपनी नाकामी और उस पर अपने नाकाम कब्जे का बदला लेने के लिए दोबारा से जो है वो लेबनान पर हमले कर रहा है और इस वक्त उसने लेबनान की एक बहुत ही मशहूर सहाफ़ी जो अक्सर उनकी हमें सोशल मीडिया पर पोस्ट भी नजर आती थी एक्स पर कि वो फलस्तीन और ईरान के हक में बड़ा बोलती थी,
अमल खलील, उनको भी उन्होंने शहीद कर दिया। इसके साथ ही अमल खलील के समेत और भी बहुत से बड़े जर्नलिस्ट जो इस वक्त एक ट्रू रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनको भी शहीद कर दिया है। एलोन मिजराही एक जर्नलिस्ट भी हैं। उन्होंने इस चीज का दावा किया है कि इस वक्त जो अमेरिकन वॉर हेड्स हैं, अमेरिकन वॉर जेट्स हैं, सॉरी, और वो इस वक्त बिन गोरियान एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं और बहुत ज्यादा तादाद में जो है वो बिन गोरियान एयरपोर्ट पर, जो इसराइल का एक एयरपोर्ट है, वहां पर अमेरिकन फाइटर जेट्स और B-2 बम्बर्स तैयारे देखे गए हैं। और उन्होंने इस चीज का भी हवाला दिया कि ये जो वहां पर बिन गोरियान एयरपोर्ट पर इन तैयारों का उतरने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है कि वो अमेरिका किसी भी वक्त जो है वो ईरान पर जो है वो दोबारा से बमबारी शुरू कर सकता है। ट्रंप ने भी इस हवाले से यही कहा है कि ट्रंप हर सूरत जो है वो ईरान की नाकाबंदी को बरकरार रखेगा। और इस वक्त जो अमेरिका का एक बहुत बड़ा बैडी बेड़ा जैरेड फोर्ड था, वो इस वक्त जो है वो इस वक्त जो है वो रेड सी के अंदर दाखिल हो चुका है। और उस जगह पर एंटर ई का मकसद उनका ये है कि अगर हुतीज जो है वो बाबुल मंदिब को बंद करते हैं या बाबुल मंदिब से गुजरने वाले किसी भी जहाज पर हमला करते हैं, तो जैरेड फोर्ड उन हुतीज के खिलाफ कार्रवाई करे। यूएस ट्राइपोली, यूएसएस बॉक्सर और यूएसएस बॉक्सर के साथ ही आर बुश जो है वो, ये जो बेड़े हैं तीन, ये इस वक्त अरेबियन सी में मौजूद हैं और अमेरिका अपने मजीद जो वो ट्रूस हैं वो यहाँ पर इकट्ठे कर रहा है ईरान के खिलाफ। गुज़िश्ता दिनों जो है वो अमेरिका ने जो है वो ईरान का एक शिप अपने कंट्रोल में लिया था, जिसके जवाब में ईरान ने जो है कार्रवाई करते हुए 2 दिन पहले जो है वो 3 शिप्स पर हमला किया, जिसमें से 2 को उसने अपने कब्जे में ले लिया। कहा यह जा रहा है कि एक शिप जो था वो इसराइल से बिलोंग करता था और उस शिप पर पनामा का झंडा लगा हुआ था। तो अरब लीग का इजलास भी 2 से 3 दिन पहले हुआ था और उसमें अरब कंट्रीज की जानिब से जो है वो ईरान के ऊपर एक शदीद तनकीद की गई और ईरान के ऊपर हट जाने का मुतालबा किया गया। जो तबाही इस वक्त जो अरब में हो चुकी है, इस तबाही का जिम्मेदार ईरान को करार दिया गया और ईरान से जो है वो हट जाने का मुतालबा किया गया था। इस वक्त नाजरीन, जो कुछ भी इस दुनिया में इस वक्त हो रहा है, इस वक्त अमेरिका में भी बहुत सी ये टॉक्स शुरू हो चुकी हैं सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया पर भी, कि इस वक्त अमेरिकन कांग्रेस में इसराइल का इतना ज्यादा असर रसूख क्यों है, ज़ायनिस्ट इस वक्त जो है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों कंट्रोल कर रहे हैं। तो हालांकि जो वहां पर पहले से ये हमेशा यही कहा जाता था कि अमेरिका जो है वो अपने डिसीजंस जो है वो खुद लेता है और अमेरिका अपने डिसीजंस के को जो है बल्कि यहां तक कि अमेरिका जो है वो दुनिया को इंस्ट्रक्शंस देता है, लेकिन इस वक्त अमेरिका इसराइली लॉबी का एक गुलाम नजर आ रहा है और वहां से इंस्ट्रक्शंस ले रहा है। ट्रंप का ये कहना है कि जैरेड क्रिश्नर और स्टीव विटकॉफ जो है वो इस वक्त पाकिस्तान नहीं आएंगे 18 घंटे की फ्लाइट लेके, अगर ईरानियों ने जो बातचीत करनी है तो वो अमेरिकन से खुद करेंगे। तो ये इस चीज की तरफ इशारा करता है कि कोई ऐसी ताकत पीछे मौजूद है जो ट्रंप को मजबूर कर रही है कि जंग बंदी नहीं होने देनी। ट्रंप ने इससे पहले अपने एक्स ट्रुथ सोशल पर भी इस चीज का इजहार किया, इसराइल को तंबी करते हुए इनफ इज इनफ, अब लेबनान पे कोई हमला नहीं होना चाहिए। लेकिन इसराइल ने और नेतन्याहू ने इस चीज को साबित कर दिया कि वो अमेरिकन किसी धमकियों से नहीं डरते और ट्रंप जो है वो उनका एक, और ट्रंप नहीं सिर्फ बल्कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि नेतन्याहू ओपनली अपनी स्पीचेस में और अपनी टॉक्स में ये बात करता है कि जो अमेरिकन हैं, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ट्रंप समेत मुझे रिपोर्ट करती है। तो इससे बात ये चीज पता लगती है कि नेतन्याहू इस वक्त कितना ताकतवर है और लेबनान में जंगबंदी होने के बावजूद इसराइल का दोबारा से जंग को छेड़ना इस चीज की तरफ इशारा है कि वो किसी सूरत भी जो जंग है इसको रोकना नहीं चाहता। मैंने आपको इससे पहले भी कई दफा बताया कि इसराइल इस वक्त अपने ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को हर सूरत तकमील देना चाहता है और इस राह में जो चीज भी उसके रुकावट आएगी वो तमाम चीजों को मलिया मेट करके रख देगा। कुछ अमेरिकन एक्स CIA के जो ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से ये बात की जा रही है और वो इस वक्त अमेरिका में डिफेंस एनालिस्ट भी के तौर पर भी जो है वो काम कर रहे हैं। उनकी तरफ से ये बातें की जा रही हैं
कि एक ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इसराइल की तरफ से अब किया जा सकता है कि जिसमें इसराइल टैक्टिकल जो डिवाइसेस हैं और न्यूक्लियर डिवाइसेस को इस्तेमाल करेगा ये ईरान के कुछ शहरों में, और उसके बाद जो है वो ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर किया जाएगा। मुज़ाकरात की तरफ बातचीत किसी भी सूरत में आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ी कोशिश जरूर की जा रही है, और लेकिन ये कोशिश भी नाकाम नजर आ रही है। हमें इस चीज को पहले समझना होगा कि मसला निगोशिएशन का नहीं है। निगोशिएशंस आज भी दोबारा हो सकती हैं बहाल, अगर अमेरिका खुले दिल से आए और ईरान अपने अंदर थोड़ी सी लचक पैदा करे तो दोबारा से नेगोशिएशंस हो सकती हैं। लेकिन अमेरिका का खुले दिल से ना आना और ईरान की तशवीश ये इस चीज की तरफ इशारा करती है कि पीछे एक ताकत मौजूद है जो पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में लेना चाह रही है। तो इसके साथ ही एक और मैं खबर आपके साथ शेयर करता चलूं कि लैरी जॉनसन जो एक्स CIA ऑफिसर्स थे, इससे पहले भी मैंने लैरी जॉनसन का आपके साथ जिक्र किया है, उन्होंने भी इस चीज का दावा किया है कि इसराइल, पहले तो उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका जो है वो शायद इस किस्म के कोई टेक्निकल वेपन्स यूज करेगा इसके खिलाफ, ईरान के खिलाफ। लेकिन उसको ट्रंप से जब इस चीज के मतलब सवाल किया कि लैरी जॉनसन जो एक्स CIA ऑफिसर है वो ये बात करें, तो ट्रंप ने कहा ये सब बकवास है। लेकिन अब वो यही कह रहे हैं कि इसराइल जो है वो टेक्निकल वेपन्स यूज करेगा और अमेरिका उसको नहीं रोक सकेगा। जैसे लेबनान की जो जंग बंदी पर इसराइल ने जो है लेबनान पर दोबारा हमले किए और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं कर सकी, तो इसी तरह जब इसराइल ईरान पर टेक्टिकल वेपन्स यूज करेगा और ईरान उसका रिस्पॉन्स देगा तो अमेरिका उस वक्त मजबूर हो जाएगा दोबारा से इस जंग में एंट्री करने में। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल मौजूद है, इसमें अमेरिका इतनी बड़ी ताकत इस मिडल ईस्ट के रीजन में इकट्ठी किस वजह से कर रहा है? ये ऐसा हरगिज नहीं है कि अमेरिकन या ट्रंप का कहना है कि वो सिर्फ ईरान पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं। इससे पहले भी जब 28 फरवरी को जो मुज़ाकरा 27 फरवरी तक जो मुज़ाकरात हो रहे थे, अमेरिका उस वक्त भी 27 फरवरी तक इस पूरे रीजन में अपनी बड़ी ताकत जमा कर चुका था। अमेरिका अपने तमाम बैडी भेड़े, जो बड़े बैडी भेड़े थे जिसमें अब्राहम लिंकन और जेरल फोर्ड हैं, वो मुख्तलिफ साइलों से वापस बुलाकर यहां पर पहुंचा चुका था। और ट्रंप का यही कहना था कि मैं ईरान पर दबाव डालना चाहता हूं ताकि मैं एक डील ले सकूं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, दुनिया ने देखा कि किस तरीके से 28 फरवरी को ईरान की फजाओं में इसराइली और अमेरिकी तैयारे ने दंदनाते फिरे और उन्होंने अली खamenei को शहीद कर दिया। तो आज भी अब ट्रंप का ये कहना है कि मैं जो है वो ईरान की मासाराई इसलिए वजह से कर रहा हूं और यहां पर फोर्स इस वजह से इकट्ठी कर रहा हूं। इस वक्त अमेरिका अपने 5 बेड़े जो है वो इस रीजन में लेके आ चुका है। ये बहुत बड़े और ताकतवर बेड़ी बेड़े समझे जाते हैं। ये बेड़ी बेड़े इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े साइलों, चाइना के पास, चाइना के सी के पास और मुख्तलिफ बड़े बड़े सीज में मौजूद थे, जो दुनिया की तरफ नजरें और ताकुब रखे बैठे थे। लेकिन अमेरिका की तमाम तवज्जो इस वक्त उन बेड़ी बेड़ों को यहां पर लाने का मकसद ये है कि अमेरिका इस रीजन में जंग चाहता है और वो जंग अपनी पूरी फोर्स को यहां पे इकट्ठे करके करना चाहता है। अमेरिकन को इस चीज का भी डर है कि पेट्रो डॉलर का जो एग्रीमेंट है वो कहीं दोबारा से खत्म ना कर दिया जाए या उसको खत्म करने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सी कोशिशें ब्रिक्स की सूरत में जो है पेट्रो डॉलर को नाकाम करने की कोशिशें जरूर की गई हैं, वो अभी भी जा रही हैं। लेकिन इस वक्त जो कोशिश की जा रही है वो शायद इससे कई ज्यादा थी। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा। अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।